भगवते वासुदेवाय। अब फेरि यहाँ 5 अध्यायमा अब स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे कृष्ण मेरो सब दुःख एक बार मलाई याद गर, एक बार मलाई याद गर, दुःख छैन रतिभर छैन यहाँ, मन रुन्छ प्रभुलाई खोजुक, मन रुन्छ प्रभुलाई खोजुक, दुनियामा छैन कसैको भर, एक बार मलाई याद गर, एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुःख संसार बन्यो कति कारणले, संसार बन्यो कति कारणले, किन मलाई चली प्रभु लोको भयो, किन मलाई चली प्रभु लुक्नु भयो, केही भेद मलाई बताउने गर, केही भेद मलाई बताउने गर, एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुःख एक बार मलाई याद गर, भण्डार दुखीको दयाले भरो, मेरो अर्जी सुनि सवारी हौ, अब दर्शन दि सब कष्ट हर, एक बार मलाई याद गर। हे कृष्ण मेरो सब दुःख एक बार मलाई याद गर, एक बार मलाई याद गर। नमो भगवते वासुदेवाय। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्णचन्द्रानने, हे कान्ति कमनीय कोकिल रवि, हे सर्वे योगेश्वरी, अगत्य त्वरित प्रणत मनीषो वन्दे नमन्दे। जय जय श्री राधे श्याम। र अब फेरि भविष्य महापुराणको 5औं अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ, अब फेरि स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन भनेर यहाँ सुमन्त वाचा, सुमन्त ऋषि भन्नुहुन्छ, हे 26 वर्ष पर्यन्त गुरु के पास रहकर त्रिवेदी का व्रत वेदत्र अनुसार तथा ब्रह्मचार्य पालन करे, अथवा इसमें आधा 18 वर्ष अथवा 8 वर्ष चौथाई काल पर्यंत वेद अध्ययन करना चाहिए। हे निरोत्तम, वेदत्रिय वेदय अथवा एक ही वेद का विधिवत अध्ययन करे, 26 वर्ष पर्यंत अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करे, पालन करके उसे ब्रह्मचारी को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। 26 वर्ष 26 वर्ष पुगेपछि चाहिँ विवाह गर्नुपर्छ भनेर यहाँ शास्त्रले पनि बताए। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ ब्रह्मचार्यको पालन गर्नुपर्दछ चाहिए। वेद अध्ययन समापन करने वाले उसी प्रख्यात ब्रह्मचारी को धन संपत्ति संबंधित उत्तराधिकारी को प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में अब आना होगा। इसीलिए वो ब्रह्मचारी अपने नैष्ठिक धर्म युक्त गुरु को उत्तम आसन पर आसीन कराकर अनेकों मालाओं से
भूषित करे तथा मधुपर्क से उनका पूजा करे। अब गुरु की आज्ञा द्वारा समावर्तन संस्कार को संपन्न करे। वो दीजा सर्वण लक्षण युक्त स्त्री से विवाह करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ शतानीको बाचा शतानिक भन्नुहुन्छ नि, हे महामुनि, हे दिशा शार्दुला कृपा स्त्री लक्षण कहे, ये निर्भय कैसे लक्षण से युक्त कन्या को कन्या पति के लिए सुखदायी नहीं होती भनेर यहाँ बताउनु भयो भने। अब सुमन्त ऋषि भन्नुहुन्छ, हे मैं आपको पूर्व काल में ब्रह्मदेव द्वारा कहे गए स्त्री के शुभ अशुभ फलप्रद लक्षणों को कहना करता हूँ, जिसे उन्हें लोक कल्याणार्थ कहा गया। हे महाभाव, हे एकाग्र होकर सुनो, ये श्रवण करने कि आपका भी शुभ लक्षण वाली कन्या को जान सकने वाले हो जाएंगे भनेर यहाँ बताउनु। आपने मुझसे ये जो स्त्री लक्षण जानना चाहे, उसी प्रकार पूर्व काल में मैं एक बार ऋषिगण ने सुख समासीन सूरवर ब्रह्मदेव से जानना चाहा था। ऋषियों ने ब्रह्मदेव से सिरा नत करके सविदा प्रणाम करके विधि पूर्वक कहा, हे भगवान, सर्वलोका हितार्थ स्त्रीगण के शुभ फल प्रद लक्षणों का कहिए, जिसके जानकर हम भी उत्तम तथा निकृष्ट आदि श्रेणी की कन्याओं को जान सके। ऋषिगण का ये वचन सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, स्त्रीगण के लक्षण सुनो। कमल दल के समान कांति वाले, भूमि पर समतल रूप से स्थित रहने वाले, जो तालु है पद तल है, वही धन्य है। इसीलिए स्त्रीगण की भाग्य वृद्धि होती। कराल मांस रहित वृक्ष तथा जिसमें न से झलक रही हो, उसे ऐसे पद तल स्त्री को दरिद्र बनाते हैं एवं उनके लिए दुर्भाग्यप्रद होते भनेर यहाँ बताउनु भयो। साधन परस्पर सटी छोटे सुंदर नखयुक्त पेरो और उंगली वाले स्त्री को ऐश्वर्य तथा राज्य पद देती है। छोटी उंगली वाले नारी दीर्घ काल पर्यंत जीवित रहती है, लेकिन पैर की उंगलियों यदि छोटी हो तथा परस्पर सटी ना हो तो धन ही हानि करती है। रे मूल पर ये वक्र उंगली दरिद्रता प्रद तथा मोटी उंगलियां दास तत्व देती है तथा ये द्विजगण पैरों में अत्यंत पतली छोटी परस्पर रहता है। एक दूसरे पैर चढ़ी गोली परयुक्त वाली उंगली जिसे नारी की होती, वो अनेकों पतियों को मृत्यु प्रदान करके दासी हो जाती है। पैरों में उच्च पैरों से युक्त अंगुष्ठा तथा उन्नत अग्र वाली कोमल उंगलियां रत्नलाभ एवं सुवर्ण लाभ की सूचना देती है तथा इसी विपरीत स्थिति वाली होती है। ये विपद्र पद है, मुलायम नख, सुंदर नख और उंगलियां सौभाग्यप्रद लाल नख वाले, उंगलियां प्रचुर धन प्रद अन्न के नख वाली, उंगलियों को अनेकों पुत्र पद तथा सूक्ष्म नख युक्त उंगलियों को राजप्रद होती है। जो नख स्त्री के पांडुरा टूटे फटे रुद्र नीलाम युक्त धूमिल तथा खैर ये वो निर्धनता प्रद है। पीले नख वाली स्त्री भक्षण करती, यदि स्त्री की एड़ी से ऊपर वाली गांठा गुल्फा मुलायम गोला नसों को ढके हुए हो तो तब उसी स्त्री को पैर में नुपुर शब्द या मान होते रहेगा। हाँ, वही बंधनों से युक्त होगी जिसे स्त्री का जंगन प्रदेश जंगा शरीर सिराओं से रहित सरकंडे की समान गोरा वर्ण सुंदर गोला, छोटे रोमा वाली हो, उसे युक्ति हो, उसे परम सौभाग्यवती हो, हाथी घोड़े आदि बाण वाली होती, अधिक रोमा वाली युक्ति है। युक्त जंगन प्रदेश वाली स्त्री का कष्ट में रहती है, जिसे स्त्री की पिंडाली ऊपर की औरत तनी हो,
वही अधिक ग्रामशील होती है। काक के समान अंग प्रदेश वाली नारी, भूरी रंग की स्त्री, बल बक बक करने वाली तथा पति का नाश करती है। बिड़ाल तथा सिंहवत घुटन वाली ये स्त्री लक्ष्मीवती, सौभाग्यवती तथा अनेकों पुत्र वाली होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब कलश जैसे घुटनों वाली स्त्री अधिक चलती है। मांसहीन घुटनों वाली कुलाटा होती है, जिसे स्त्री के घुटनों शरीर में से भरे। वही हिंसा का स्वभाव का होती है। दुर्बल तथा अच्छे न लगने वाले घुटनों वाली धनहीना होती है। अतः कुटिला रुक्ष टूटे अग्रभाग वाले गुण जैसे लाल वर्ण के एक रोम चित्र से, जिनके अनेकों रोम तथा केश निकले रहे, अत्यंत पिंगल वर्ण वाली हो नारी विषतुल्य है। यही निश्चय है कि वो पापिनी हो। पापा भी एक सप्ताह काल में ही पति की नाश करती है, यही निसंदेह। हस्त सुंडवत उत्तर चढ़वा वाली कदली जैसे गौरवर्ण, मुलायम शीतल कभरवत मनुहारी एवं स्नगत उरुवाली नारी सदा काम सुख भोक्ती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके उरु प्रदेश को मांस बाधे जैसे दिखती वही स्त्री अतीव दुर्भाग्यवती है, जिसके उरु प्रदेश में रोम से भरे है। वैसे स्त्री बंधन को प्राप्त होती है। सूक्ष्म उरु वाली का बध होते है। अतः ऐसे कहा जाते है, जिसे उरु के मध्य में छिद्र हो वही नारी ही प्रभुत्यहीन रहती है। हे द्विज वर हो, संध्याकालीन आकाश लाल के वर्ण के वाले है। सूक्ष्म रोमा युक्त स्थूला जंगा वाली वह नारी परम प्रशंसित होती है। वही विशेष रति सुखी प्रदात्री होती है, जिसे नारी का योनि प्रदेश रोम से रहित समान ही सिंधु युक्त हो वही राजपत्नी होगी। भले ही वो निम्न कुल उत्पन्न हो, जिसे स्त्री की योनि पिपला के पत्ते के जैसे त्रिकोण का कच्छप पीठा के समान बीच में ऊपर उठी हो। चंद्र बिंबावत कलश आकृति हो, वही अत्यंत प्रस्त है। इसे उसी नारी को रति सुख का सौभाग्य की वृद्धि होती भनेर यहाँ सबै माता दिदीभाइ स्त्रीहरूको लक्षणको विषयमा यहाँ बताए। अब शास्त्रले त बताएकै छ है, यसमा कुनै कसैलाई उयो गर्ने कुरा आएन, कसैलाई होच्याउने निच्याउने, यो लक्षण हो। अब शास्त्रले बताएको यस्तो यस्तो कस्तो लक्षणको कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ बताए। यो भविष्य पुराणमा यो निकिल पुषवत हो अथवा पशु के खुर जैसे हो, ये दरिद्र बोधक तथा दास तत्व की प्रति हो। उखली के समान योनि शोका देती है, अतः अति असुंदर दुर्गंधिता मांस रहिता हाथी के रोम के समान रोमा वाली योनि स्त्रीगण की दुश्शीलता दुर्भाग्य दरिद्रता सूचक यही जगन कैसे केता के फल की तरह कोलाकार पुष्टि है। सिकुण रहिता मुलायम योनि सुबह है, जिसे स्त्री का मध्य भाग उतने ही स्तनों के भार भी नम्र है। चंचल त्रिबली रेखा युक्त है, रोमा वाली से विभूषित है। उसी स्त्री से हेतु पर कल्याण कारक तथा प्रशंसिता न कहा गया है। पूर्ण मृदंगा जो की तरह जिनकी मध्य भाग है, वही भय गृह कष्ट का दुशील युक्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब स्त्री का वो पुष्ट प्रदेश प्रशंसनीय है, जो सीधा समान ऊपर की और उठा ना हो। रोमा वाले रहिता ऐसे पुष्ट प्रदेश विधिवत प्रकार के अंतरण अवस्तरण विस्तार पलंग तथा रति सुख प्रदान होती। यदि पुष्ट प्रदेश कुबड़ा भद्दा तथा रोमा भरा हो, ऐसे स्त्री की भी सुख नहीं पाते तथा पति हंता होती है। विस्तार युक्त कोमल उदर वाली स्त्री अनेकों संतान वाली होती है। मेढक के समान आधार उधर वाली स्त्री राजा की जननी होती है। उधर की रेखाओं का सिकुण यदि उन्नत हो तब स्त्री बंध्या, यदि ये रेखाओं के गोलाकृति
हो तो तब स्त्री कुलाटा होती है। ऐसे नारी अपने जार पुरुष पर पुरुष का साथ जुड़ती रहती है। जिसे नारी का हृदय प्रदेश झुका हो ऐसे उन्नत स्वभाव को ही होते हैं। जिनका हृदय प्रचेत प्रदेश उच्च निम्न हो वही क्षुद्र स्वभाव तथा कठोर होते हैं। समान हृदय वाली दीर्घायु तथा ऐश्वर्य युक्त हो जाती है। जिन स्त्री के दोनों स्तन सुडोल गोलाकृति उत्पन्न आयत एवं सघन सटे हुए वो ये सुखावश होती है। अन्यथा इसके विपरीत होने का दुखावा स्थिति होती है। प्रथम गर्भावस्था में बाएं स्तन की वृद्धि से कन्या का तथा दाहिने स्तन की वृद्धि से पुत्र उत्पत्ति होती भनेर यहाँ बताउनु भयो। सबै धर्मशास्त्रले सब चीज बताइदिएको छन्। जिसके सूचक दीर्घ लंबा कृति होती है उसे परम द्रुति तथा रति क्रिया की रुचि रखने वाली होती है। जिसके चूचू का अधिक गोलाकृति वाले होती है वही पति से देश कर रखती है। जिससे नारी का स्तन सांप के फल जैसे तथा कुत्ते की जीवा जैसे वही पुरुषवत चेष्टा रहत एवं दरिद्र होती है। इसी प्रकार का अनुगुण छोटे कलश के समान स्तन युक्त रमणीय होते है। अतः द्विजगण जिस स्त्री का वक्ष स्थल समान मसाला है नसु से तथा रोम के रहित है उसे इच्छा भोग के अवसर मिलते हैं। और वक्र रूप वक्ष वाली हिंसक न स्वभाव वाली होती है। जिनका वक्ष रोमा वाली हो युक्त है वही दुस्साहशील होते। जिनका वक्ष मांस रहित हो वो विधवा विकृति वक्ष वाली कहलाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिस नारी की हथेली को चार स्नगत तथा रत्न वर्ण गंभीर रेखा बनी वही प्रचुर सुख प्राप्त करती है। तथापि वो रेखा हुई यदि वंशनीय तथा पूरी ना हो तो तब वो नारी प्रभुत्व रहित हो जाती है। जिसकी हथेली की कनिष्ठ मूला से निकलकर वो रेखा तर्जनी तक पहुंचे तथा वो बाकी 3 उंगलियों को तक उन्नत जैसे हो उसी हुई 100 वर्ष की आयु प्राप्त करती है। जिनके हथेली का उंगली सुडोला समान वर्तना वाली आगे और दक्षिण पतली कोमल त्वचा युक्त और समान हो सुंतलित आकृति हो वही भोग वृद्धि करने वाला नारी हो। बंध का पुष्प के समान लाल तथा ऊपर उठने हुआ नख वाली नारी ऐश्वर्यशाली होते। प्रकार वक्र विवर्ण श्वेता तथा पीले नख नारी के अप्रोभुत प्रदान करते हैं। द्विजगण रत्न वर्ण मृदल तथा छिद्र रहित उंगलियों से वाली हथेली युक्त रमणीय ऐश्वर्यशाली होती है। जिसका उंगलियों को परस्पर सटी नहीं है स्फुट है रुक्षा है वही ऊंची नीची हथेली वाली स्त्री केश कलेश युक्त होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिस स्त्री की हथेली में समान रेखा तथा अंगुष्ठा में यवजी जौ के आकृति रेखा रहती वही विपुला सौख्या आयु तथा अक्षय धन धान्य प्राप्त करती है। जिस नारी का मणिबंधन 3 रेखा से युक्त हो उसी लंबी होती तब वही अक्षय भोग ऐश्वर्य तथा दीर्घायु प्राप्त करती है। जिस नारी के हाथों में श्रावण श्रीवत्स पतका कमल अक्षय हस्ती अश्व भवन चक्र स्वस्तिक ब्रज असीम तलवार पूर्ण कलश अंकुश राजभवन छत्र मुकुटहार क्यूर कुंडल शंख तोरण भ्यू चिन्ह बने हो वो राजा की स्त्री होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब जिस स्त्री के हथेली पर रक्त वर्ण के स्तंभ कलश तथा कुंडी का 4 पाइए हो वही यज्ञकर्ता की गृहिणी होती है। जिसके हथेली पर गिली बाजार तराजू तथा मुद्रा अंकित चिन्ह हो वही सुवर्ण रत्न के पड़े व्यवसायी की पत्नी होती है। हथेली पर दाब काटने का औजार युक्त जुआ फल उखली तथा हल चिन्ह के वही धन धान्य संपन्न तथा कृषक पत्नी हो। जिसके न सेवता संदेह उभरी न हो उसे पुष्ट मंगल रोम रहित हो गौपुच्छ कृति को ऐसे भुजा वाली स्त्री कल्याणकारी होती है।
जिसा नारी को कोहिनी की ग्रंथि ढकी हो, ऐसे रोमा रहिता गोला कमला ललिता भुजा वाली हो स्त्री पर प्रसन्नता है जिसके बहुत उच्च स्थान उन्नत हो, उसी उचित स्थान पर अनवत हो, भेदपन स्थूलता हो रहिता, रोमा रहिता हो, ऐसे बहु स्त्रीगण के सौभाग्य तथा आरोग्य की वृद्धि करने वाला होते हैं। मोटो कंधे वाली को भार होते, जिसके कंधे रोम के भरे होते हैं, वही रोहिणी है, रोगिणी होती है। वक्र कंधे वाली बंध्या तथा उच्चन नियम निम्न कंधे वाली कुलाटा कही गई है। जिसा नारी के कंठ के सामने को और 4 उंगली पर्यंत की चौड़ाई हो, इसे स्थान को स्पष्ट झलकने वाली तीनों रेखाओं का वही मणि तथा सुवर्ण विभूषण धारिणी होती है। दुर्बल काष्ठ वाली, निर्धन लंबी ग्रीवा वाली, चित्रा भ्रष्टा अत्यंत छोटी काष्ठ वाली, मातृ संतित वाली, स्थूल ग्रीवा वाली सदैव दुखी होती है। मैंने यहाँ बताऊँ, जिस स्त्री के गले में ककोटिका अवस्थित जो गर्दन एवं रीढ़ की अवस्थिता को युक्त करती है, वही अधिक उठी ना हो तथा मसाला एवं समान हो, उसी आयु लंबी होती तथा उनकी पति के दीर्घाजीवी होती। भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि ये ग्रंथि अति मसाल अथवा मांस रहित हो, नशे दिखते हो, तो उसे रोमयुक्त वक्र वितीर्ण तथा विकट हो, तो वही अच्छा लक्षण नहीं है। ये ना तो अत्यंत स्थूल, ना क्रूस, ना वक्र, ना रोमा वाली युक्त चुंबुक स्त्रीगण के लिए परम कल्याण प्रदा होते हैं। भनेर यहाँ बताउनु भयो। चोकार मुख युक्त स्त्री धृत होती है अथवा मंडलाकृति वाली गोला मुख शुभ होती है। अश्व के समान मुख वाली स्त्री संतान रहित तथा लंबी मुख वाली दुर्भाग्य होते। कुत्ते, सुगर, भेड़िया, उल्लू तथा बानर मुख वाली नारी क्रू पाप शिला संतिता एवं बंध रहिता बांधव रहित होती है। भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसका सुख सदैव मोल श्री लाल कमल नील कमल के सुगंधित वो स्त्री कभी स्वादिष्ट पिया तामुला तथा अच्छे भोजन से रहित नहीं होती। जिसे नारी के आधार ललिता वाले कोमल स्थूलता तथा कुशता रहती है, ऊर्ध्व उठे होते हैं, वैसे भोगप्रद होते हैं। स्थूल उधर वाली काली ही विवर्ण आदि वाली दुख भोगिनी ऊपर उठे ओष्ठ आदि है, ओठ आदि अत्यंत पतले ही वही क्रोधी होती है। जिसकी जीवा पतली वक्र लंबी है तथा लालिमा वाली हो, वही प्रशंसिता है। मोटी छोटी विभिन्न वक्र तथा विभिन्नवता प्रतीत होने वाली जीवा निंदित होती है। अतः शंका कंद पुष्प कुंदु पुष्प चंद्रवत श्वेत चकणी संधि रहिता अपास में सटे अनुत्रय दांत वाली स्त्री मित्रता तथा सुंदर प्रिय प्राप्त करती है। भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इसके विपरीत अन्यथा छोटे कमजोर बीच में फूटे आपस में एक दूसरे के दूर उगे वृक्ष तथा विकाट कृति दांतों वाली है। महिलाओं को दुख भागी होती है। अत्यंत स्वच्छ स्वरूप दर्पणवत कमलपूर्ण चंद्रमा बिंबावत आकर्ष मनोहर सुख उत्तम नारीगण के वंचित फल प्रदान करने वाला जिस स्त्री की नासिका अधिक मोटी तथा अत्यंत कृश नासी अत्यंत लंबी हो, अपितो हो सुसंपन्न सुमंत्रा है, वही कल्याणी शुभ स्त्री धन्य है। जिसकी सूक्ष्म और उन्नत कोमल शुद्ध रेखा रूपा है। आकृति मुख के समान आकृति युक्त वही स्त्री के लिए सुख देने वाली होती। भनेर बताउनु भयो। धनुष के समान वक्र वो सौभाग्य प्रदा है। जिसके स्त्री को भी दीर्घ रोमा युक्त है, वही बद्यापन की सूचक है। जो बहु पिंगल वर्ण असंग तथा छोटी है, वो निसंदेह रूप में दरिद्रता दायक है। नील कमलवत मनोहारी किंचित लालिमा वाली सुंदर है, वही
युक्त नेत्र वाली जो स्त्री उसे सौभाग्य एवं भोग प्राप्त होती है। जो स्त्री खजन मृगा शुकरवत नेत्र वाली सुंदरी है वो कहीं भी जन्म ले महान भोग एवं ऐश्वर्य में उसे मिलता है। और गंभीर रहिता से अनशिलष्ट अनेकों रेखाओं के विभूषित मधु के समान रत्न वर्ण नेत्र वाली नारी इसी लोक में राजा पत्नी जैसे हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिस स्त्री के नेत्र दया गहरे पीले वर्ण का है समान गंभीर है वो आयु पाकर भी दुख भोगती है। जिसे नेत्र काक के नेत्रों के है समान लंबी कोण वाली हो उन स्वच्छ सुंदरी गण के नेत्र धन संपदा है उन्नत नेत्र वाली है। युवा अवस्था मृत हो जाती है। रत्न वर्ण विषय धूमशील प्रेतवत नेत्र वाली ही नारी सदैव यज्ञ कुत्ते के समान नेत्र वाली को दूर से ही त्याग दे भोगी आंखी वाली ही उद भ्रांत नेत्र वाली तथा विचित्र वर्णों के नेत्र वाली स्त्री मद मांस प्रिय तथा सदैव चंचला होती है। जैसे स्त्री के कर्णदय कराल तथा लंबे है वो सुवर्ण तथा कणों के अलंकार को सुशोभित मनोहर कांति युक्त होती। वो गदर्भ उटाव निवालले नकुल उलूका कवत कामों वाली तथा कपिला वर्ण के कानों वाली स्त्री यत्र तत्र भ्रमण करने वाली तथा दुखी होती है। तनिका पांडु वर्ण व युक्त कोपल जो गोला होती है वही स्त्री है तो प्रसत है। ऐसे कोपल जो रोमा कुपा से दूषित है स्त्री गण दूषित कहलाती भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हर चंद्र के समान आकार वाली रोम वाली से रहित समान सुंदर ललाट जैसे स्त्री के होते हुए वो बहुभोग तथा आरोग्य वृद्धि वाली होती है। ऐसे ललाट से द्विगुणातीत शरीर स्त्री का नेतु प्रशंसनीय है। जिसका शरीर हाथी जैसे वही स्त्री प्रशंसनीय है। जिस स्त्री के केश कृष्ण वर्ण मृदला चिकण आगे की और धुंधुर वाले होते हुए स्त्री तो कल्याण प्रदा है। इसके विपरीत जो केश होते हैं वही सभी कलेशों तथा सुख प्रदा होती है। जिन स्त्रीगण का स्वर हंस कोकिला वाणी प्रवर मयूर तथा वेणु के समान हो। इसे अतीवा भोगवती तथा ऐश्वर्यवती होती है। वृत्य पर शासन करती है। जो स्त्री फूटे कांसू के बर्तन जैसे है। आवाज वाली काक एवं गदर स्तर वाली होती है। वही रोग शोक व्याधा भय एवं दरिद्रता प्राप्त करती है भनेर यहाँ बताउनु। समस्त स्त्रीहरूको लक्षणको विषयमा यहाँ बताउनु। जहाँ हंस गौ वृषभ चक्रवाक तथा मदमत हस्ती के समान गमन करने वाली नारी स्वकुल को प्रकाशित करने वाली तथा राजा स्त्री होती है। कुत्ते तथा श्रृंगाल जैसे गमन करने वाली स्त्री निंदन योग्य होती है। मृगावत गमन करने वाली स्त्री पराई दासी तथा शीघ्र गमनकारिणी व्यवचारिणी होती है। मेहंदी हल्दी गोरचन सुवर्ण केसर तथा चंपा जैसे शरीर वर्ण स्त्रीगण हेतु शुभप्रद कहा गया है। तथा ध्रुव के अंकुर के समान घोर वर्ण भी इनके लिए शुभ है। मृदक तथा मनोहर रोम से विभूषित तथा अधिक पसीना निकालने वाला शरीर भी सुगंधित हो। ऐसे नारी पूज्य कपिल वर्ण का कन्या विवाह योग्य न हो। रोग अधिक अंग वाले पूर्ण राजाओं से रहित नारी वकवाद करने वाली पिंगल वर्ण कन्या से विवाह करना उचित नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिन कन्या के नाम वृक्ष नक्षत्र नदी पर्वत पंक्षी हेर्नुहोस् नाममा पनि धेरै कुरा जोडिएको छ है। त्यसै गर्दा लक्षणहरूको सबै कुरा हामीले नाम राम्रो राख्नुपर्छ भन्ने कारण त्यही वा शास्त्रले यसरी बताउ। अब आएर नाममा आए कुरा अरू कुरा त्यस्तै हो। यहाँ के भन्यो भन्दा नाममा वृक्ष नक्षत्र नदी पर्वत पंक्षी आदि
के होते तो जो भयानक नाम वाली हो भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसे विवाह ना करे, मनोहर अंग वाले, अच्छे नाम वाले, हंसे तथा हाथी के समान चलने वाली, सूक्ष्म लोमा, सूक्ष्म केश तथा सूक्ष्म दांतों वाली, मृद अंग वाली स्त्री से विवाह करे। प्रचुर धन संपत्ति, गोधन, बकरी, भेड़ा आदि दुधारू पशु तथा अधिक काया भी होती, तथापि स्त्री सम्बन्ध हेतु उपयुक्त 10 कुलों को छोड़ दे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भन्नुहुन्छ क्रियाहीन, पुरुषहीन, वेदहीन, आध्यात्मिक रोमयुक्त, बाबा शिरयु रोगी, के खालको रोगी भनेर यहाँ बताउनु भयो। क्षय रोगी, मृग रोगी वाले, किसी न किसी रोग वाले, श्वेत कुष्ठी तथा गलित कुष्ठी परिवार में विवाह न करे। स्त्रीगण के पैर तथा गुल्मा प्रथम प्रतिष्ठा युक्त हो, होते ही इनके प्रतिष्ठा में सुंदर जानु से युक्त सुशोभित, जंग का द्वितीय स्थान है मूढ़ अरुह तथा गुणांग अंग का तीसरा स्थान है कटी एवं नाभि का चौथा स्थान है। पांचवा सौंदर्य स्थान उदर तथा स्तन युक्त हृदय का छठा स्थान है कंध तथा संधि का सातवां स्थान अधर द्रय का आठवां सुंदर भ्रुयुक्त नेत्र तथा नव सुंदर ललाट युक्त सिर का दशम स्थान है। ये स्थान यदि ऊपर का लक्षण के अनुसार शुभ हो तब शुभ फल होगे, अशुभ होने से अशुभ फल होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे द्विज वृंदा, जैसे आप सबने ही स्त्रीगण के शुभ अशुभ लक्षण का वर्णन मुझसे सुना, अब इसी प्रकार में मुझे पुरुष के भी शुभ अशुभ लक्षण सुनने से हुई। या मैंने जैसा शुभ अशुभ का फलद लक्षणों का कहा गया है, उसी भी अधिक है मैंने स्त्रीगण से सदाचारण की प्रशंसा भी की है। यदि स्त्री अच्छे लक्षण की होकर भी सत आचार से रहित है तब वो प्रस्त ही नहीं, ये कही गई है। शुभ लक्षण सुकन्या से जो विवाह करते हो उसके यहाँ सदैव ऋषि रिद्धि वृत्ति का कृति स्थिति रहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब आज यति भनेर श्री भविष्य पुराण के सार्थ सह स्त्री नाम का स्त्रियों का शुभ अशुभ लक्षण का वर्णन नाम का 5वां अध्याय पूर्ण भयो। अब भोलिको प्रसंगमा फेरि पुरुष लक्षण, अब स्त्रीलाई मात्रै हैन है, पुरुषको पनि सबै कुरा यसमा धर्मशास्त्रले बताएको कुरा। अब यो अहिले लागू गर्दैनन्, गर्न छोडे। अब पहिलाको युगमा चाहिँ यो सबै हेरेर लागू हुन्थ्यो, अहिले त लभ गर्ने चलन आयो, लभमा परेपछि केही न केही देख्दैनन्, अन्धा भएर त्यो सबै लक्षण सक्षण केही चाहिँदैन अहिले। यो अब शास्त्रले बतायो, कसैलाई नराम्रो भनेर ठेस पहुँचाने होइन, शास्त्रले बताएको कुरा यस्तो खालको हुन्छ भन्ने बताएको है हो चाहिँ। अब भोलि पुरुषहरूकोमा पनि त्यस्तै आउँछ, पुरुषहरूको लक्षणमा पनि कसैले आफू कस्तो छ सम्झेर ममा भन्नु होला बासभाइ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेव। भोलि पुरुषहरूको लक्षणको विषयमा तपाईहरुलाई म बताउने छु। पुरुष भोलि 6 अध्यायमा पुरुष होइन रहेछ, भोलिको पनि स्त्रीकै रहेछ है। स्त्री लक्षण सदवृत्तका वर्णन भनेर भने त्यहाँबाट बादमा मात्रै आउँछ होला पुरुष लक्षण त। विवाहित धर्म अनि आउँदो रहेछ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपायं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। अयं नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवं श्री श्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं। भोलि अब 6 अध्यायको 6औं अध्यायको प्रसंग लिएर आउनेछु।